हाँ प्रिय हमारे सज्जनों, जैसा कि पावन निर्देश प्राप्त हुआ है, ये कथा पुराणों में कल्याण नारी अंग गीता प्रेस गोरखपुर पेज नंबर 416 सती चिंता की आप कथा सुनने जा रहे हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी और शनि में ये विवाद हो जाता है कि हम में कौन बड़ा है। उस समय बात है ये सतयुग की। उस समय यहाँ के राजा थे श्रीवत्स, जो बड़े ही धर्मपरायण हैं, और इनकी पत्नी का नाम था चिंता। ये दोनों जाते हैं राजा के पास कि पूछ के आते हैं हम में से कौन बड़ा है। यही कथा श्रवण करने जा रहे हैं, क्या कहना देखिए। शनिदेव और लक्ष्मी जी में हुआ ये संवाद, दोनों में है कौन बड़ा, करने लगे विवाद। राजा वत्स के द्वार पर करवाने इंसाफ, हम दोनों में कौन बड़ा, न्याय कीजिए। राजा जी से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन बड़ा है, क्या होता देखो। चाटी बनाओ। राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है, हम दोनों में कौन, हम दोनों में, हम दोनों में कौन 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 कौन, हम दोनों में कौन बड़ा, हम दोनों में कौन बड़ा है। और राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है, आपके बिना ये फैसला कोई नहीं सुना सकता। बात सतयुग की, और राजा कौन थे? श्रीवत्स। और तेरे बिना कोई ना फैसला दुश्वार है, राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है, राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है, तेरे बिना
तेरे बिना कोई ना 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 फैसला दुश्वार है तुमसे राजा कहे तुमसे ना कहना इनकार कौन बड़ा हम दोनों में फैसला ये करना है कौन बड़ा हम दोनों में फैसला ये करना है कौन बड़ा हम दोनों में फैसला ये करना है। आपको एक फैसला देना है, हम दोनों में कौन बड़ा है। हो जाएगा बंद सदा लड़ना और झगड़ना है हो जाएगा बंद लड़ना और झगड़ना हो जाएगा बंद लड़ना और झगड़ना है। और क्या हम कहें तुमसे राजा कहें तुमसे राजा कहें तुमसे ना करना इनकार है। राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है राजा कहे तुमसे ना करना इनकार है। अब राजा हेलो बड़ी उलझन में पड़ गए, मन में विचार कर रहे हैं मैं किसका साथ दूं। राजा ने कहा मैं आज निर्णय नहीं कर सकता हूं, आप कल आइए। जब कल आते हैं तो 2 आसन लगा दिए जाते हैं राजा श्रीवत्स के द्वारा। दोनों आसनों पे माता लक्ष्मी जी एक आसन पे बैठ गई, एक आसन पे शनिदेव बैठ गए। भगवान की माया देखिए, जब माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव ने पूछा कि अब बताओ, तो बोले आप फैसला खुद कर लीजिए। माता लक्ष्मी सोने के आसन पे बैठी हैं और शनिदेव चांदी के आसन पे बैठे हैं। अब माता लक्ष्मी ने तो आशीर्वाद लेके चली गई, लेकिन शनिदेव क्रोधित हो गए। तुम्हारा सारा राजा पाठ, जितना भी तुम्हारा राजपाट है, सब विध्वंस हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी के साथ बन बन घूमोगे। अब देखिए शनिदेव राजा श्रीवत्स से कह रहे हैं और तू बड़ा ही ठगी है राजा, तूने मुझे निराश किया है, तूने मुझे ठगा है, तू बड़ा मतलबी है और मैं छीन लूंगा तुमसे, मैं छीन लूंगा तुमसे, मैं छीन लूंगा तुमसे सारी खुशी है। तू बड़ा ही ठगी है, तू बड़ा ही ठगी है, तू बड़ा ही ठगी है, तू बड़ा ही ठगी है। मैं छीन लूंगा तुमसे, मैं छीन लूंगा तुमसे, मैं छीन लूंगा तुमसे सारी खुशी है। तू बड़ा ही ठगी है, तू बड़ा ही ठगी है, तू बड़ा ही ठगी है। पहले ये तेरी दौलत मैं छीन लूंगा, पहले ये तेरी
कई जख्म दूंगा, बर्बाद करके तुझको कई जख्म दूंगा, बर्बाद करके तुझको कई जख्म दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं, तेरी जिंदगी है। क्या बात। अब देखिए समय का अभाव है, जब इतना कहा तो सारा राजपाट छिन गया। राजा ने सोचा मेरी पत्नी को गहने देके ससुराल पहुंचा दूं, लेकिन रानी ने हट किया। चिंता रानी चिंता, सती चिंता ने हट किया। तो आज दोनों बन बन भटक रहे हैं, तो क्या होता है देखिए। और देखें अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखें अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है। लड़े राह में हर मुश्किल से दोनों ही मजबूर हैं। देखें अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखें अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखें अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है। लड़े राह में हर मुश्किल से दोनों ही मजबूर है, लड़े राह से दोनों ही मजबूर है, लड़े राह में दोनों ही मजबूर है। और देखें अपनी किस्मत में, देखें अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखें अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है, देखें अपने जीवन में रब को क्या मंजूर है। एक समय नदी के तट पे पहुंच जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। एक भुनी हुई मछली उनको खाने के लिए मिली, लेकिन ये परमात्मा की माया देखिए, जब मछली को धोने के लिए गए तो वो जिंदी होकर चली गई। और शनिदेव आए कि अभी तुम साथ घूम रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी से भी तुम्हें अलग कर दूंगा। तो दोनों रोने लगे। और देखिए क्या होता है, देखिए ओ आसमान वाले कैसा है तेरा ले, ओ आसमान वाले कैसा है तेरा ले, ओ आसमान वाले कैसा है तेरा ले, ओ आसमान वाले कैसा है तेरा ले। कैसी कलम चलाई, कैसी कलम चलाई, कैसी कलम चलाई, मेरे भाग में तूने, मेरे भाग में कैसी कलम चलाई है प्रभु। ओ आसमान वाले। अब देखिए समय का बड़ा अभाव है। जब एक नगर में वो रहने लगे तो नगर में नाव से एक बेश्य आया कारोबारी, और उसकी नाव अटक गई। नाव अटक गई तो किसी ने कहा कोई सती स्त्री अगर इसको हाथ लगा देगी तो वो नाव चल जाएगी। सती चिंता जाती हैं और नाव से हाथ लगाती, नाव चल जाती है। जब नाव चल गई तो बेश्य का उसकी नजर
सती चिंता पे अच्छी नहीं थी। उसने हाथ पकड़ के अपनी नाव में बिठाया और अपहरण करके ले जाने लगा। तो उसके शरीर को देखकर जो भी गलतफहमी उसको हुई है, इसके लिए सूर्य देवता को याद कर रही कि अगर मैंने अपने पति के सिवा और किसी को इस जीवन में नहीं देखा, मैं सही में धर्मपरायण हूं, पतिव्रता हूं, तो मुझे आके बचाओ। क्या कह रही है सूर्य देवता से, देखिए। और तुमको रवि आज आना होगा, हे प्रभु तुमको रवि आज आना होगा, सत्य एक सती का बचाना होगा। अगर मैंने और सच्चे मन से अगर पति को, सच्चे मन से अगर पति को, सच्चे मन से अगर पति को माना होगा, अगर मैंने सच्चे मन से पति को माना होगा, तुमको रवि आज आना होगा, सत्य एक सती का बचाना होगा, तुमको रवि आज आना होगा, सत्य सती का बचाना होगा, तुमको रवि आज आना होगा, सत्य सती का बचाना होगा। और देखिए सूर्यदेव की कृपा देखिए, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है सती चिंता को, और जब कुष्ठ रोग हो गया तो पेश ने अपनी नाव के नीचे बांध के ले गए। बोल राजा रामचंद्र भगवान के जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति